बिहार का युवा अगर सड़क पे आ जाएगा ना तो सत्ता से उतार देगा, ये तानाशाही आपको होश ठिकाने लगा देगा। आपने एक भी परीक्षा उठाकर ऐसा नहीं देखा होगा इन पिछले 2-3-4 सालों में कि उसमें धांधली नहीं हुई होगी। बहाली में धांधली का खेल चल रहा है, यहाँ लूट हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले रहा है। ये गरीब लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं। अगर ये पैसा वाला लोग होता ना तो नीतीश कुमार की सरकार में पैसा फेंक कर लोग नौकरी ले लेता। नीतीश कुमार जी के सरकार के अंदर पढ़ाई और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब गरीब के बाल बच्चे हैं, सब गरीब घर से हैं, इसलिए आज इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। अगर ये अमीर लोग होते ना तो ये पैसा देकर, और नीतीश कुमार जी ने वैसा व्यवस्था बना कर रखा है सिस्टम में कि ये पैसा देकर हर एक लोग कहीं ना कहीं सरकारी विभाग के किसी बढ़िया दफ्तर में होते। मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जितना प्रताड़ित है, हम लोग आज अपने घर जाने लायक नहीं है। युवा सड़कों पर है और युवाओं का समर्थन करने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता शाहान परवेज जी आए हुए हैं। शाहान परवेज जी, आज आप युवाओं के बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि युवाओं के बीच में रहना भी चाहिए। क्या कुछ सोच कर आए हैं आज? देखिए, ये बहुत बड़ा देश का और बिहार का दुर्भाग्य है कि कितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है यहाँ पर, उस सब में धांधली का शिकायत हो रहा है। आपने एक भी परीक्षा उठाकर ऐसा नहीं देखा होगा इन पिछले 2-3-4 सालों में कि उसमें धांधली नहीं हुई होगी। तो क्या कारण है कि आखिर हमारे माँ बहन को और हमारे भाइयों को सड़क पर आना पड़ रहा है? एक तो आपको वो भी नहीं भूलना पड़ेगा कि बिहार एक वैसा राज्य है जिसके पास रोजगार सबसे कम है, रोजगार का अवसर सबसे कम है, और अगर कहीं 2-4 बहाली आप निकालते हैं महाराज, उसमें भी 4 साल 5 साल और सड़क का समय लगता है, और उसमें धांधली होती है जिसकी वजह से ये क्वालिफाइड लोग, ये लोगों को सड़क पर आना पड़ता है। आप हर बार नया सा गुफा छोड़ देते हैं कि अभी ऐसे नहीं होगा, अभी वैसे होगा, अभी वैसे नहीं होगा, अभी वैसे होगा। अगर आपको नहीं निकालना है बहाली तो आप क्यों निकाल रहे हैं बहाली? करने दीजिए इनको, कुछ भी जो कर रहे हैं कर रहे हैं। जब बहाली निकली, एग्जाम भी हो गया, स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड भी हो गए, तो फिर पूरा बहाली को रद्द कर देना, ये कहाँ तक जायज बात? देखिए, यहाँ पर बहाली में धांधली का खेल चल रहा है, यहाँ लूट हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले रहा है। ये गरीब लोग हैं, ये सब गरीब लोग हैं। अगर ये पैसा वाला लोग होता ना तो नीतीश कुमार की सरकार में पैसा फेंक कर लोग नौकरी ले लेता। नीतीश कुमार जी के सरकार के अंदर पढ़ाई और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब गरीब के बाल बच्चे हैं, सब गरीब घर से हैं, इसलिए आज इनको सड़क पर आना पड़ रहा है। अगर ये अमीर लोग होते ना तो ये पैसा देकर, और नीतीश कुमार जी ने वैसा व्यवस्था बना कर रखा है सिस्टम में कि ये पैसा देकर हर एक लोग कहीं ना कहीं सरकारी विभाग के किसी बढ़िया दफ्तर में होते। तो ये संघर्ष, ये सिस्टम कब तक ऐसा चलेगा? और ये कोई एक संयोग नहीं है कि किसी एक परीक्षा के साथ ऐसा हुआ। अनेक परीक्षा, जो भी परीक्षा आप निकाल सभी के साथ कमोबेश यही हालत होती है। तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप? बिहार के युवाओं को क्या उसको रोजगार का अधिकार नहीं है? जो लोग क्वालिफाई कर गया उसको तो कम से कम नौकरी दीजिए। जो नहीं दे पाएंगे नए रोजगार का अवसर से तो आपसे बात ही करना बेकार, उसकी कल्पना करना बेकार है कि आप कोई नया रोजगार भी देंगे। मगर जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं आप कम से कम उनको तो रोजगार दे देते। ये लोग मेरिट लिस्ट में आए हुए लोग हैं जिनकी रोजगार नहीं हो रही है आपसे। एसटीटी के अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट के लोग हैं, बीएससीसी के लोग, उर्दू टीचर, कितने अनेक एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हैं। क्यों इनको सड़क पर आना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, और इनका जल्द से जल्द समाधान निकालिए, नहीं तो बिहार का युवा अगर सड़क पे आ जाएगा ना तो सत्ता से उतार देगा, ये तानाशाही आपको होश ठिकाने लगा देगा। जिस रोजगार के दम पर नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, उसी रोजगार का वादा जो है वो तोड़ रहे हैं। तो आप ही देखिए ना कौन सा रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है या कोई संयोग थोड़े है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स उठा के देख लेंगे, जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सबका यही हाल है। क्यों इनको रोड पर आना पड़ रहा है? क्यों ये क्वालिफाई होने के बाद भी रोड पर आते हैं? क्यों इनको नौकरी नहीं मिल रही है? तो आपका भाषण और आपका आश्वासन दोनों में बहुत अंतर है। तो क्या ये माना जाए कि जहां जहां युवा सड़कों पर रहेंगे, शाहान परवेज जो है उनके बीच में दिखाई देंगे? निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी और शाहान परवेज तो युवाओं के लिए है ही, और जब तक युवा का संघर्ष रहेगा जन अधिकार पार्टी और हम लोग उनका संघर्ष साथ देंगे, साथ बैठेंगे। जब तक युवाओं का संघर्ष रहेगा तब तक जन अधिकार पार्टी और उनके नेता शाहान परवेज जो है वो उनके बीच में दिखाई देंगे। और देखिए किस तरह से शाहान परवेज जो है इन युवाओं के बीच में पहुंचे हैं और उनके समर्थन में लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये शाहान परवेज को आप देख सकते हैं, और पप्पू यादव भी जो है वो पप्पू यादव भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और इन युवाओं के साथ उनकी बातों को सुनेंगे और नीतीश कुमार तक जो है उनकी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? देखिए, आप लोगों से हम लोग को बहुत उम्मीद है
मीडिया चौथा स्तंभ होता है सरकार का। तो आप लोग से हमको यही उम्मीद है, आप लोग हमको न्याय दिलाइए हम लोग को। आज हम लोग 1767 अभ्यर्थी आए हैं। ये हम लोग मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जितना प्रताड़ित है, हम लोग आज अपने घर जाने लायक नहीं है। इसमें बहुत सारा लड़का जो है बिहार में बहार है, बेटी लाचार है के नारे से लगातार गर्दनी बाग जो है गूंज रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कि लगातार नीतीश कुमार के नारेबाजी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लगातार उन तक अपनी बातों को पहुंचाने की बात की जा रही है। देखिए, नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, डू और डाई की बात कही जा रही है। और जस्टिस फॉर बिहार अमीन की लगातार ये लोग जो है नारे लगा रहे हैं और नीतीश सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनकी जो ज्वाइनिंग जो है वो करवा दी जाए, इनको इनकी नौकरी जो है वो दे दी जाए। शाहान परवेज को देख सकते हैं, शाहान परवेज जो है खुद इन युवाओं के बीच में पहुंचे हैं और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा नाम वरुण झा है। अब जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।